अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, कुरान कायदा सीरीज़ में आज हम वक्फ़ का बयान पढ़ेंगे। जैसे कि पीछे हमारा ऑलरेडी वक्फ़ का बयान चल रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स हमने सीखे थे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी हरकत आए, अगर उस पर वक्फ़ करना तो उसकी अदायगी कैसी होगी, हम उसको कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह कुछ पॉइंट्स और मज़ीद रहते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। हर्फ वक्फ़ से पहले हरूफ मद्दा हो, यानी कोई ऐसा हर्फ जहाँ पे हमने वक्फ़ करना है, अगर उससे पहले हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ आ जाए, जैसे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, उनमें से कोई हर्फ आ जाए, तो हमने वहाँ पे क्या करना है? वक्फ़ की सूरत में आखिरी हर्फ को, वहाँ पे हम क्या करेंगे? वक्फ़ की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे, ठीक है। फिर हरूफ मद्दा पर 2 या 3 अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं, जैसे दानिन से दान, ठीक है। दानिन वर्ड है, इस पे हमने 2 ज़ेर आ रही हैं, हमने वक्फ़ की सूरत में इसको जज़म से बदल दिया, लेकिन इससे पहले अलिफ मद्दा आ रहा है, तो हम अलिफ मद्दा पे क्या करेंगे? सिंपल अलिफ मद्दा है, इस पे तो 1 अलिफ के बराबर लंबा करना था, लेकिन जब हम इस पे वक्फ़ करेंगे तो इसको 2 या 3 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं, ठीक है। ये वक्फ़ का रूल है। दानिन से दान, नूर उनसे, नू वाव मद्दा है ना, तो नूर उनसे नूर, अज़ीम, ठीक है। जैसे अक्सर हम पढ़ते हैं ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब अर्रजीम है तो 1 अलिफ के बराबर जीम, लेकिन हमने इसको ज़्यादा लंबा क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि हरफ वक्फ़ से पहले हरूफ मद्दा है। उसके बाद आ जाता है कि हरूफ वक्फ़ से पहले अगर हरूफ लीन हो, हरूफ लीन हमें पता है कौन से हरूफ हैं, वाव मद्दा और वाव लीन और या लीन। वाव से पहले ज़बर हो, या से पहले ज़बर हो, हरूफ लीन की डिटेल आप ऑलरेडी मौजूद है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हरूफ लीन अगर आ जाएँ तो हम वहाँ पे वक्फ़ कैसे करेंगे कि जिस कलमे के आखिरी हर्फ से पहले हरूफ लीन हो, इस पर वक्फ़ करने की सूरत में हरूफ आखिरी हर्फ को साकिन करके हरूफ लीन पर 2 या 3 अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं, जैसे कि हमने हरूफ मद्दा का पढ़ा, उसी तरह सेम रूल हरूफ लीन का है। जैसे खौफिन, खौफिन एक वर्ड है, इस पे मेरा सांस टूट गया, मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे वक्फ़ करना है तो हम इसको पढ़ेंगे खौफ, ठीक है। अब खौ जो था वो ज़्यादा लंबा तो नहीं करना था, क्योंकि वो लीन है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, लेकिन अगर हमने फ़ा पे वक्फ़ करना है तो पहले 2 ज़ेर को जज़म से बदलेंगे, फिर उसके बाद इसको 2 अलिफ के बराबर, 2 या 3 अलिफ के बराबर लंबा करके कैसे पढ़ेंगे? खौफ। कुरैश, कुरैशिन की जगह कुरैश, ठीक है। जैसे ली इलाफी कुरैश, अगर देखा जाए कि हम ये सोचें कि या लीन को लंबा नहीं करेंगे तो हम उसको कम पढ़ेंगे, ली इलाफी कुरैश, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हमने वक्फ़ करना है और हमने हरूफ लीन को देखना है तो हमें इस पे वक्फ़ करते हुए कैसे पढ़ेंगे? ली इलाफी कुरैश। इसी तरह अगली आयत में क्या आता है? वस्सैफ, ठीक है, वहाँ पे भी ये लीन हो रही है, तो इसीलिए जब लास्ट पे ये आ जाए और इन पे वक्फ़ करें और इनसे यहाँ पे हम इसको 2 या 3 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हरूफ वक्फ़ पर खड़ा ज़बर हो और हरूफ वक्फ़ के नीचे खड़ी ज़ेर हो, तो उनका रूल क्या है? यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश के साथ। खड़ा ज़बर हो तो हम क्या करेंगे? जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर खड़ा ज़बर हो, इसे वक्फ़ की सूरत में उसी तरह पढ़ा जाएगा जैसे कौला है, इसको वक्फ़ भी कौला ही पढ़ेंगे, इसको कला नहीं करेंगे, ठीक है। कौला अगर वक्फ़ कर रहा है तो भी कौला, यानी खड़ी ज़बर सेम एज इट इज़ रहती है वक्फ़ की सूरत में भी और मिलाने की सूरत में भी। इसी तरह जो खड़ी ज़ेर है उसमें क्या है कि जिस कलमे के आखिरी हर्फ के नीचे खड़ी ज़ेर हो, इसे वक्फ़ की सूरत में साकिन करके वक्फ़ करें, ठीक है। जैसे बिही से बिह, ठीक है, भी ही नहीं पढ़ेंगे, हा को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि नीचे खड़ी ज़ेर है, लेकिन क्यों लंबा नहीं करेंगे? क्योंकि हमने इस पे वक्फ़ करना है। अगर वक्फ़ नहीं करना तो हम इसको लंबा करेंगे, लेकिन अगर वक्फ़ करना है तो हम इसको साकिन से बदल देंगे, बिह, भी ही को हम पढ़ेंगे बिह, ठीक है। आगे
ایک رول ہو رہا ہے کہ کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو، ٹھیک ہے، اگر کھڑی زیر جو ہے وہ یا کے نیچے ہو تو اسے وقت کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا جیسے یستحیی، جیسے ہم نے یہ قالا کو پڑھا تھا کھڑا زبر کے ساتھ، اسی طرح پڑھا جائے گا۔ یہ صرف کب ہوگا؟ جب یا کے نیچے کھڑی زیر ہوگی، تو اس کو پڑھیں گے یستحیی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ کھڑی زیر میں دو طرح سے، اگر وہ ہا کے نیچے ہے، بھی ہی میں آ رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، کسی بھی صورت میں وہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ لمبا نہیں کریں گے اس کو، ہا کو جلدی سے ساکن سے بدل کے بھی ہی کو بہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یستحیی ہے، یا کے نیچے آ رہی ہے کھڑی زیر، تو اس کو ہم یستحیی ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے کہ حروف وقف پر الٹا پیش ہو۔ جس کلمے کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو، یعنی الٹا پیش ہمیں پتہ ہے کہ کیسا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، یہ جو علامت ہوتی ہے یہ الٹے پیش کی ہوتی ہے۔ یہ جب آ جائے تو ہم کیا کریں گے، اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لہو سے لہ، ٹھیک ہے، آگے الٹا پیش تھا، ہم نے اس کو لہو سے ہم نے کیا پڑھا، لہ۔ تاہم الٹا پیش اگر واو پر ہو تو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے لتستووا، واو کے اوپر آ گیا تو ہم نے اس کو لمبا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ویسے وہ کسی اور حرف پہ آ رہا ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ واو پہ آ رہا ہے اور وہیں پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم اس کو لمبا کریں گے، اسی ایز اٹ از پڑھیں گے، لتستووا کو وقف کی صورت میں لتستووا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا وقف کا بیان، اس کو آپ نے تھوڑا سا غور سے سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اور امید ہے آپ کو آسان لگا ہوگا۔ آسان طریقے سے تجوید کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔